Hariom students. Today, now we are going to know about the operation of matrices, operation on matrices. Because in previous slide we know about the matrix, we know about the different type of matrices. Now we are going to start the operation on matrices. First of all, addition of matrices. There are only two fundamental operations, you know about it. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अब ये कब संभव है? तो ये तभी संभव है जब ए एंड बी बोथ आर द मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर. यहाँ आर यू ऑब्जर्विंग ए आई जे एम बाई एन एंड बी आई जे एम इन टू एन. ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है. देन इट्स पॉसिबल टू सम ए प्लस बी, ए आई जे प्लस बी आई जे. एग्जाम्पल्स के लिए आप देखिए ए इज द 2/3 एंड बी ऑल्सो द 2/3 मैट्रिसेज. अब यहाँ हम ए प्लस बी करेंगे तो आराम से 1 + 6 A11 + 2 + 5 3 + 4. तो इस तरह से अब यहाँ A21 और यहाँ B21 ऐसे करस्पॉन्डिंगली जोड़ेंगे. दैट विल बी द रिजल्ट A + B. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. इट्स द वेरी सिंपल. अब नाउ properties on matrix addition. A, B and C are the matrices of the same order. Are you observing? A plus B equal to B plus A, commutative property. That commutative property, all of we are very familiar to commutative properties. A plus B equal to B plus A. It's also follow the associative property. A यहाँ B और C एक साथ एसोसिएटेड है, यहाँ A B प्लस C. 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. तो A + 0 0 + A. दैट मीन्स इट्स फॉलो द एडिटिव आइडेंटिटी. हियर 0 मीन्स द नल मैट्रिक्स. एडिटिव इनवर्स A प्लस A माइनस A प्लस A is 0. That is the additive inverse. A plus B, ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है. A plus B इक्वल टू A plus C. तो ये लेफ्ट में A है, दोनों इक्वल है, तो ये A कैंसिल हो जाएगा. यही लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है. ये B plus A C plus A, राइट कैंसिलेशन लॉ. So are you observing here A and A both are equal? Then it will be cancelled. Very easy to understand. Now we have to know about the subtraction of matrices. The two matrices A and B can be subtracted only if they have same number of row and columns. That means same rule will be applied here in addition also. A and B both should be the same order. Here also A minus B. It will be possible only when A and B both will be the same order. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप जैसा देख रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि एक स्केलर से जब हम पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये डिफाइन है. लेट A इक्वल टू A आई जे एम इंटू एन. तो के ए इक्वल टू के ए आई जे एम इंटू एन, यानी कि ये जो K है, इस K से A के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है. यही मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज में आ रहे हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज डिफाइन है. Let A and B are be two matrices of order m into n
n into p respectively, then product AB is defined to be a matrix of order m into p such that the elements in ith row and jth column is the sum of product of corresponding elements of ith row and jth column of B, ith row of A and jth column of B। अब इसको हम लोग समझेंगे डिटेल्स में। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये जो मल्टीप्लिकेशन पर प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग जान लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला प्रॉपर्टीज करें जो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, दैट मीन्स इट्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी, if A and B are diagonal matrix of same order, then AB and BA will be always be equal। यानी कि अगर दोनों सेम ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो इस कंडीशन में AB इक्वल टू BA होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी जीरो मैट्रिक्स व्हाइल नॉन ऑफ देम इज ए जीरो मैट्रिक्स। ये भी है कि अगर दो मैट्रिक्स है यानी कि A इंटू बी जीरो, ये उसी थर्ड का यहाँ दिखाया गया कि इफ A B इक्वल टू जीरो देन इट इज नॉट नेसेसरी इम्प्लाइज दैट A इज जीरो और B इज जीरो। यानी कि दोनों का प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि A और B जीरो होगा, जीरो हो सकता है, प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, A और B दोनों जीरो नहीं रहे तो भी, दोनों में से कोई एक जीरो न रहे तो भी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यहाँ ए बी एक साथ एसोसिएट है, यहाँ बी सी एसोसिएट है, तो ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल से आप फेमिलियर हैं, यहाँ मैट्रिक्स में भी सेम चीज लागू होता है। यहाँ दिखाया गया है कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m इंटू n देयर एग्जिस्ट ए लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डिनोटेड बाय im and right multiplicative identity denoted by in such that im a equal to a into in। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि यहाँ पर a आपका m इंटू n ऑर्डर ना होकर के a रहे 2 इंटू 3 का, a 2 इंटू 2/2 का रहे, a 3/3 का रहे, तो अगर हम a में i2 से n2 करेंगे तो a ही रिजल्ट होगा। यानी कि यहाँ in इज स्टैंड फॉर द आइडेंटिटी, यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे im इंटू a आएगा और in इंटू a भी a ही देगा। तो दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि किसी एक स्केलर से पूरे मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका क्या प्रॉपर्टी, इसके लिए हम लोग लिए हैं लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर m इंटू n एंड ऑर्डर m बाई n, टू मैट्रिसेज, एंड k1 एंड k2 आर टू स्केलर्स, देन k1 इक्वल टू a प्लस बी, k1a प्लस kb। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, वेरी सिंपल। k1 प्लस k2 a इक्वल टू k1a प्लस k2a, k1 k2 बोथ आर स्केलर। तो अगर दोनों को जोड़ करके हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए k1 k2 2 और 3 है, तो 5 इंटू a इक्वल टू 2a प्लस 3a ऐसे रहेगा। यानी कि दोनों को जोड़ करके a में करें या अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ें तो ये रिजल्ट सेम ही रहेगा। ये k1 k2 आर टू स्केलर्स हियर, तो k1 इंटू k2a इक्वल टू k1 k2a, k2 k1a, k2 k1a। ये दो स्केलर को हम आप जानते हैं कि केवल दो स्केलर होगा तो स्केलर इज द स्केलर फॉलोइंग द कम्यूटेटिव रूल। तो k1 k2 भी सेम देगा, k2 k1 भी सेम देगा। माइनस k a इक्वल टू माइनस k माइनस a, फिर आई ए आइडेंटिटी यहाँ पर है इक्वल टू आई ए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को हम जानेंगे। अब क्वेश्चन, किसी भी
थ्योरम में ऑपरेशन पर आधारित जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके जानेंगे। ये सिंप्लीफाई cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा टू साइन थीटा, ये दो बस वी हैव टू फाइंड द रिजल्ट, सिंप्लीफाई करना है। तो इट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेशन। यहाँ cos थीटा जस्ट लाइक वी हैव टू यूज एज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो cos थीटा विल बी मल्टीप्लाई इन हियर बोथ cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये एक क्वांटिटी अगर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सब में करना है, इसमें। फिर सिमिलरली साइन थीटा विल बी मल्टीप्लाई विद द साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा एंड साइन थीटा। अब रिजल्ट इजिली वी कैन फाइंड। यहाँ अब सम करना है, तो सम करना है तो करस्पॉन्डिंगली सम होगा a11 का a11 से, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये -2 साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा cos थीटा, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गए 0, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका अब रिजल्टेंट देख लें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 sin theta cos theta we know about the formula in 11, just it has been explained, sin 2 theta 0 1। तो very simple solution of this question। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक एक करके हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। x यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, ये 2 है, इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो पहले इस x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इसको ऐसे रख देंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, सिंपली जोड़ लिए, 2x स्क्वायर प्लस 16 2x प्लस 10x 12x, जोड़ने आता है हमें। 3x प्लस 8 ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। फिर x स्क्वायर और प्लस 8x बोथ आर हियर, x स्क्वायर प्लस 8x, इसको ऐसे रहने दिए। अब अलग अलग दोनों जब इक्वल है, आप देख रहे हैं कि ये और ये इक्वल हुआ, तो 12x इक्वल टू 48 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 16 देयर इज नो नीड टू राइट हियर, 12x 48, 3x प्लस 8 विल बी 20 एंड x स्क्वायर 8x विल बी 12x। तो व्हाट विल बी वैल्यू हियर, देयर आर द 2 पॉसिबल वैल्यूज, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 0। That is the result। तो वेरी सिंपल हलवा है ये। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप ऐसे समझो, a एंड b, हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है a b। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखिए कि इसका ये जो रो है R1, इसको हम कहेंगे R2, ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है, C1 C2। तो आप यहाँ काउंट करो, हाउ मेनी कॉलम हियर इन, वी हैव टू फाइंड ए बी। दोनों 2 by 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अर्लियर वी हैव टू डिफाइंड अबाउट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें m बाई p, m बाई n और n बाई p रहेगा, तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 by 2 है, दोनों सेम ऑर्डर है, तो इजिली वी कैन मल्टीप्लाई। अब करना क्या है आपको,
ये जो रो है R1 इसको 2 बार लिख दीजिए, यहाँ 1 -1 1 -1। फिर R2 को भी यहाँ लाइए और 2 बार लिखिए। 2 बार इसलिए लिखिए कि यहाँ 2 कॉलम है, अगर 3 रहता तो 3 बार लिखते। तो हम किए क्या, केवल 1 -1 1 -1 2 3 और 2 3 लिख दिए। अब देखिए ये जो कॉलम है इस कॉलम को यहाँ पर लिख दिए 2 1। अब कॉलम को कॉलम वाइज लिखना है, 2 1 और 2 1। मल्टीप्लाई किए जोड़ते गए, मल्टीप्लाई किए जोड़ते गए। फिर आप इस कॉलम 2 को देखिए, इस कॉलम 2 को हम क्या किए, इसमें 1 से 0 1 0 लिख दिए 1 0। कॉलम 2 2 बार लिखे। आइए करना क्या, 1 को इससे मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस। अब जो रिजल्ट होगा ये भी हो जाएगा। जोड़ने और घटाने तो आपको आता ही है, वेरी सिंपल। ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो रो है, नंबर ऑफ रो 2 है। अब इस दोनों रो को हम जितना यहाँ कॉलम रहेगा उतना टाइम्स रिपीट करके लिख देंगे। और फिर कॉलम 1 को ऊपर नीचे, कॉलम 1 को 2 और 1 देख रहे हैं एक बार, फिर 2 1। इस कॉलम को उठाएंगे इस कॉलम में, फिर इस कॉलम को उठाएंगे इस कॉलम में, और लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन देंगे प्लस, मल्टीप्लाई का साइन प्लस। तो इजीली यू कैन फाइंड द मल्टीप्लिकेशन। और देखेंगे इसका और अभ्यास करें। चलिए ये भी मल्टीप्लिकेशन पर ही है। अब देख रहे हैं आप कि A 2/2 है और B 2/3 है, 2/2 2/3। तो कॉलम ऑफ A 2/2 और इसका रो, इसका कॉलम इसका रो दोनों बराबर है 2/2 2/3, दोनों बराबर है। अब मल्टीप्लाई करते वक्त हमें क्या करना है, आपको बताए थे, ये जो कॉलम है ये रो है, रो 1। अब जितना यहाँ कॉलम रहेगा 1 2 3 कॉलम है, तो 3 बार इसको यहाँ लिख देना। 1 -2 हरा में लिखा हूँ मैं, यहाँ ये 1 -2 ही है, यहाँ ये प्लस हो गया गलती से, ये 1 -2। ध्यान दीजिएगा 1 -2। फिर यहाँ 1 3, ये 1 और -2 हरा में जो दिया गया है। और रेड में अब देखिए ये 2 3 है, हरा में 2 3 2 3 2 3। तो ये 2 3 रो 2 है, रो 2 को भी हम 3 बार लिख दिए। अब क्या करना है, कॉलम यहाँ से उठाएंगे, ये रेड में है यहाँ, आप देख रहे हो, इसको रो में लिखेंगे 1 -3 फिर 1 -3। ठीक है, इसका काम खत्म। फिर अब सेकेंड रो उठाए और सेकेंड ये कॉलम, ये सेकेंड कॉलम के साथ 2 2 2 2। फिर थर्ड कॉलम के साथ ये 3 1 3 1। करना क्या भाई, मल्टीप्लाई प्लस का साइन, मल्टीप्लाई प्लस का साइन। यहाँ -2 है, ये -2 है, ये बाय मिस्टेक यहाँ प्रिंट नहीं हुआ। फिर आप मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बीच में प्लस, आप करते जाएंगे, इजीली आप रिजल्ट यहाँ लिख लेंगे। तो ये -6 3 2 जा -6, ये 1 है। ये हो गया आपका 7, 3 2 जा 6 + 1 7। यहाँ देख रहे हैं ये बाई मिस्टेक हुआ है, ये -4 अब +2 -2 होगा। यहाँ 3 -2 × 1, तो 3 -2 1। रिजल्ट आप देख रहे हैं 2, ये -9 -7 10 9, दैट विल बी द रिजल्ट। तो आई होप it's clear and you can multiply any two matrix। तो फटाफट
आप और क्वेश्चन लिखिए और इस मल्टीप्लिकेशन को रिवाइज करके अभ्यास करके सीख लीजिए। ध्यान यही देना है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना है कि मल्टीप्लाई का ये जो कंडीशन है ए बी तभी कंफर्टेबल होगा जब कॉलम ए और रो बी माने कॉलम ऑफ ए और रो ऑफ बी इक्वल होगा। तो जब भी कोई दो मैट्रिसेज आपको मल्टीप्लाई करने को मिले तो आप देखेंगे कि ए इंटू बी अगर लिखना है तो ए का कॉलम दो कॉलम है और इसका रो दो रो है, तो ए का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा तो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि ए के रो को, जैसे रो 1 है तो यहाँ देख लीजिए जितना बार कॉलम है 3 कॉलम है तो 1 - 2 1 - 2 1 - 2 3 बार रिपीट कर दिए। फिर वैसे ही सेकेंड कॉलम को 3 बार रिपीट कर दिए। अब ये जो कॉलम है यहाँ उठाए पहले कॉलम में लिखते गए, मल्टीप्लाई जोड़ते गए, फिर 2 2 को जोड़ते गए, 3 1 को ऊपर नीचे इंटू किए जोड़ दिए, जो रिजल्ट आया यहाँ लिख दिए। तो ये इजी वे में, दैट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी। तो थैंक्स, आई होप 100% you have understand. Thanks. अब now